दोस्तों, क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से भरा हुआ हो सकता है उन्होंने इतने अच्छे टेलीस्कोप डेवलप कर लिए हो कि वह बहुत आसानी से हम पर नजर रख पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम टेलीस्कोप समझ रहे हैं वह उन एडवांस सभ्यताओं के लिए मात्र एक माइक्रोस्कोप हो। अब ऐसा असलियत में है या नहीं, ये तो हम हाल फिलहाल तो कभी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम इतने एडवांस होने में कई हजारों सालों का समय लग जाएगा और इतने में भी होंगे या नहीं होंगे ये भी कोई श्योर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे स्पेस एजेंसियां कुछ ऐसे कदम ले रही है जिसमें हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। यह अभी तक का बनाया गया सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है और इससे हम ब्रह्मांड के बहुत से दूर दराज के इलाकों को बहुत क्लियर रूप से देख पाएंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि ब्रह्मांड के किस कोने में क्या चल रहा है। इन्हीं चीजों की पढ़ाई करके हम ब्रह्मांड की काफी सारे रहस्य को सुलझा पाएंगे। जापान के एक बहुत ही फेमस टेलीस्कोप जिसका नाम सुबारू है, उसकी मदद से वैज्ञानिकों ने अभी तक की सबसे दूर की गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया था। इस गैलेक्सी का नाम HD1 है और ये हमारी पृथ्वी से करीब 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। लेकिन जब इस गैलेक्सी की फोटो वैज्ञानिकों के सामने आई थी तो वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। ऐसा क्यों था ये कुछ सेकंड में आप भी समझ जाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फोटो कितनी ज्यादा धुंधली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस टेलीस्कोप से इस फोटो को लिया गया था वह इतना ज्यादा विशाल नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो टेलीस्कोप जितना ज्यादा विशाल होता है वह उतना ही क्लियर फोटो को खींचता है। चिली नाम के देश में वैज्ञानिक एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप बना रहे हैं जिसका मिरर करीब 40 मीटर चौड़ा होगा और वह बहुत सारी लाइट को अपने अंदर अट्रैक्ट कर पाएगा, जिससे बहुत क्लियर फोटो आ पाएंगे। टेलीस्कोप इतनी दूरी की चीजों को इतना साफ इसलिए दिखा पाता है क्योंकि वह लाइट के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर देता है। जब बहुत दूर से आने वाली लाइट टेलीस्कोप में एंटर होती है तो टेलीस्कोप उसे उल्टा करके जूम कर देता है और इससे वह हमें क्लियर और बड़ी दिखाई देने लगती है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ब्रह्मांड में नेचुरल टेलीस्कोप भी मौजूद है, यानी ऐसे टेलीस्कोप जो नेचर ने ही बनाए हैं। हर पिंड के आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जो खुद ही एक टेलीस्कोप का काम करता है। जिस तरह से एक असली टेलीस्कोप रोशनी के साथ छेड़छाड़ करता है, वैसे ही इन गैलेक्सी का गुरुत्वाकर्षण भी लाइट को थोड़ा बहुत मोड़ देता है, जिससे लाइट हम तक झूम होकर आती है और हमें चीजें क्लियर दिखाई देने लगती है। इसे वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल लेंस कहते हैं और सबसे पहले इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया था। इसकी एक फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार वैज्ञानिकों को ऐसा ही एक ग्रेविटेशनल लेंस मिला जो एक तारे के द्वारा बनाया गया था। इस ग्रेविटेशनल लेंस की मदद से वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट की खोज की जिसका नाम उन्होंने हॉट प्लैनेट रखा। ये नाम एक हॉलीवुड मूवी से लिया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये हुई कि थोड़े दिन बाद वह तारा अपनी जगह से कहीं चला गया। इस वजह से वह ग्रेविटेशनल लेंस भी खत्म हो गया और हम दोबारा उस प्लेनेट को कभी नहीं देख पाए। वैज्ञानिक इस ग्रह को दोबारा से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वहां उस तारे को वापस ले जाना पड़ेगा, जो एक नामुमकिन चीज है। थोड़े सालों के बाद रिसर्च करके ये पता लगाया गया कि हमारे सूर्य को भी एक लेंस की तरह यूज किया जा सकता है और इसे ही हम उस मिस्टीरियस ग्रह को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप सूर्य को एक लेंस की तरह यूज करके उस ग्रह को वापस से लोकेट करने की कोशिश करेगा। अगर हमें ग्रह को बहुत क्लियर रूप से देखना है तो हमें टेलीस्कोप को सूर्य से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना होगा। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा पिक्चर्स की क्वालिटी भी हाई होती जाती है। इसका कारण भौतिकी के रे डायग्राम कॉन्सेप्ट में मौजूद है, जिसके बारे में हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। वैज्ञानिक जेम्स वेब को प्लूटो से भी बहुत पीछे रखने की सोच रहे हैं, जिससे चीजों को क्लियर रूप से देखा जा सके। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों की 2 जनरेशन लग जाएगी। वैज्ञानिक जहां पर इस टेलीस्कोप को सेट करने वाले हैं वह हमारी पृथ्वी से 140 साल की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में जिन साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप को बनाया है वह इसके रिजल्ट्स को नहीं देख पाएंगे। ऐसा ही एक बहुत विशाल टेलीस्कोप को हवाई के एक बहुत ही ऊंचे माउंटेन पर भी बनाया जा रहा है। ये टेलीस्कोप बहुत ही ज्यादा विशाल है क्योंकि इसका शीशा करीब 30 मीटर चौड़ा है, जो इतनी सारी लाइट को कलेक्ट करेगा जितना आज तक किसी भी टेलीस्कोप ने नहीं किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां पर बारिश बहुत कम होती है और आसमान हमेशा साफ रहता है। ऐसे मौसम की वजह से वैज्ञानिकों को बाहर के ग्रहों पर रिसर्च करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। इन सब बातों को छोड़कर सबसे जरूरी बात यह है कि ये पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचा है और जहां पर टेलीस्कोप को बनाया जा रहा है वह इस पहाड़ के टॉप पर मौजूद है। इस वजह से इस टेलीस्कोप को स्टार ट्विंकलिंग का सामना नहीं करना पड़ता।
अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तारों का टिमटिमाना कम होता जाता है। जब टेलीस्कोप बहुत ऊंचाई पर सेट किए जाते हैं तो उन्हें टिमटिमाते हुए तारे नहीं दिखते हैं, जिससे रिसर्च करने में आसानी होती है। लेकिन इस टेलीस्कोप को बनाने में वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, और वह दिक्कत नेचर के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद लोगों द्वारा खड़ी की गई है। यहाँ के लोकल लोग ये कहते हैं कि ये पहाड़ बहुत ही ज्यादा पवित्र है, इसलिए ये जैसा है उसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब साइंटिस्टों ने उनको समझाने की कोशिश की तो वह हिंसा पर उतारू हो गए, जिस वजह से मजबूरन वैज्ञानिकों को यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। ऐसा 50 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी ऑब्जर्वेटरी को इतने लंबे समय तक के लिए बंद रखा गया है। एक हैरानी वाली बात यह है कि जब ये ऑब्जर्वेटरी बंद थी तब एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरा था, जिससे वैज्ञानिक अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वैसा सिर्फ यही टेलीस्कोप कर सकता है। अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वह लोकल लोग वैज्ञानिकों को वहां पर टेलीस्कोप बनाने की परमिशन दे दे, लेकिन अभी से ही वैज्ञानिकों ने एक नया टेलीस्कोप बनाना शुरू कर दिया है। वह इससे कम ऊंचाई पर मौजूद है और वहां पर साल के 20% समय में ही बारिश हुआ करती है। वैज्ञानिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही एक बहुत सारे टेलीस्कोपों का नेटवर्क चिली देश में भी बनाया जा रहा है, जिसमें इतनी ज्यादा ताकत होगी कि वह 15 गुना ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाता है वह उतनी ही दूर की चीजों को उतना ही क्लियर देख पाता है। टेलीस्कोप की क्लियरिटी की मदद से हम सौरमंडल के बाहर मौजूद लोगों को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। वैज्ञानिक सबसे पहले ग्रहों के वायुमंडल पर रिसर्च करते हैं और ये टेलीस्कोप इस तरह की रिसर्च करने में माहिर है। करीब 20 साल पहले वैज्ञानिक ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वह इतना ज्यादा बड़ा और क्लियर टेलीस्कोप बना पाएंगे, लेकिन अब ये एक हकीकत बनने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इन्हीं बहुत पावरफुल टेलीस्कोपों की लिस्ट में शामिल है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सबसे पहली आकाशगंगाओं को भी देखने में सक्षम होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि यह बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही ज्यादा ठंडी टेम्परेचर को आसानी से झेल सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में आप जो ये गोल्ड कलर का पार्ट देख रहे हैं वह इसका मेन शीशा है। इसी शीशे में लाइट आकर रिफ्लेक्ट होती है और जैसे ही इस पर लाइट टकराती है वैसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप एक रीडिंग रिकॉर्ड कर लेता है और इसी रीडिंग के जरिए वैज्ञानिकों को उस तारे या फिर ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गोल्डन शीशा असल में सोने से ही कवर किया गया है। सोना चीजों को और भी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, जिससे रिसर्च करने में आसानी होती है। इसलिए इस टेलीस्कोप में भी सोने की एक बहुत पतली सी परत लगाई गई है। अब सोना लगाने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ रही है वैसे ही इसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो रहा है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसा एक मैकेनिकल इंस्टॉल किया, जिससे अगर इस पर 120 डिग्री सेल्सियस की भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट पड़ती है तो ऐसी गर्म सिचुएशन में भी इसका तापमान -210 डिग्री सेल्सियस होगा। ये सुनने में ही इतना ज्यादा टेक्निकल लगता है, तो फिर सोचिए असल में कितना ज्यादा एडवांस होगा। इससे पहले हमारे पास हबल टेलीस्कोप था, जिसने हमें इतनी सारी शानदार रिसर्चें करके दी है और अब उसे रिप्लेस करने के लिए इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा चुका है। आने वाले समय में इन्हीं पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से हम बहुत सारे ग्रहों की खोज करने वाले हैं जो पृथ्वी के जैसे ही होंगे, और चांसेस है कि हम उनमें असली जीवन को भी ढूंढ पाए। शायद ऐसे ही धीरे धीरे रिसर्च करते करते हम कभी किसी एडवांस सिविलाइजेशन से मिल जाए जो बिल्कुल भी हमारे जैसी आधुनिक हो या फिर हमसे भी कई गुना ज्यादा एडवांस हो। हम इस चैनल पर ऐसे ही कॉन्सेप्ट अपलोड करते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।